जय। थोड़ी जोर से जय बोलो। 8 से 20 तक आवाज पहुंचनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 27 से 13 की कोठी या जबलपुर मड़ियाली चानंदीश्वर भी बने हुए हैं, वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ को खड़ा करो, जिनके मन में खुशी है 3 बार क्लैपिंग करो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ताकि अपनी सोई हुई शक्ति जागृत हो जाए। जय बोलो नंदीश्वर जी किनारे होगी। परम पूज्य गुरुदेव अंतर्गत आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की त्रिलोक सार व्रतों के चर्चा परम पूज्य उपाध्याय स्वामी मूर्ति 108 श्री पीयू सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जय। तीन नंबर से लेकर 6 नंबर तक श्लोकों के नक्शे क्या बताए जा रहे हैं। 4 तो 5 कुछ देख रहे हैं। वो संख्या खत्म आप तो इससे कभी इसको बात परम पूज्य 105 व्यासवादी माता जी ने ये विमल भक्ति, इसके अंदर सभी भक्तियों का लाइट बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आप सब भाई बहन बड़े ध्यान दीजिए। इधर थोड़ी समय तो बढ़िया गौरव में देखो, पहले वो दूसरे श्लोक में जो कहा था श्रीपति को हमारी करता है ये 2 श्लोक इसमें सामूहिक रूप से वर्णना की गई। अब तीसरे 2 के 5 के 6 श्लोकों में भवनवासी देवों के, शंकर देवों के, ज्योतिष देवों के और वैमानिक देवों के विमानों में कितने कितने जिन आ गए हैं उनकी संख्या का वर्णन है। तो श्लोक नंबर 3 देखो, भावन सुर भवन सुर। एक बात ध्यान दीजिए, इधर देखिए मेरी तरफ, जो भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं, जिनमें ज्योति पाई जाती है उनको ज्योतिषी देव कहते हैं, जो यज्ञ सर्वत्र रहते हैं उनको जंतर देव कहते हैं, और जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक देव कहते हैं, और जो मकानों में रहते हैं उनको मनुष्य कहते हैं, और जो बिलों में रहते हैं उनको नारजी कहते हैं। सबकी ऐसी व्यवस्था है। इसका कैसा पुण्य है, कोई झोपड़पट्टी में रहता है, कोई 27 माला में रहता है, कोई 110 माला में रहता है, पुण्य अपना। तो कहते हैं भावन सुर भवन सुर। बड़े ध्यान से सुनने की तरफ देखिए आप। इन 3 लोगों में जो अधोलोक है, उन अधोलोक में सबसे पहले पृथ्वी है रत्न प्रवाह। उस रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 भेद हैं, घर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। अबहुल भाग से गर्भ चालू होता है। घर भाग में और पंख भाग में भवनवासी देवों के और जंतर देवों के विमान है। तो कुल मिलाकर कितने हैं भवनवासी देव? देखो, घर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी रहते हैं और पंख भाग में असुर कुमार जाति के भवनवासी देव रहते हैं, और घर भाग में 7 प्रकार के जंतर देव रहते हैं, और पंख भाग में राक्षस जाति के जंतर देव रहते हैं। जंतरा किन्नर के पुरुष, मोहरत गंधर्व, राक्षस, यक्ष, भूत, विशाखा और सुपर नाम की सुप्रनाम की वापस कुमारा। तो यहाँ पर भवनवासी देवों के विमानों में अधोलोक में भवनवासी देव निवास करते हैं। वहाँ प्रत्येक देव के भवनों में दिन चेक जाते हैं। पुण्य होना चाहिए, भक्ति करो। दिल्ली में कितने मंदिर है? लगभग 180 मंदिर है। जाओ किसी
मंदिर में जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रहो। अतः वहां देवों के भवनों में कुल चेतावनी 7,72,00,000 है। कितने? 7,72,00,000 लाख। वे सभी चेतावनी विशेष तेज व दीप्ति से युक्त है। चैत्यालों की विस्तृत भिन्न भिन्न संख्या प्रश्न नंबर 206 में बताइए। 10 प्रकार के बहुवासी देव हैं, उनमें कौन से देव की कितने चैत्यालय हैं, गुरुदेव ने कोई विषय मेरे को दिया है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। कहते हैं मध्य लोक में, अधोलोक में बहुवासियों के भवनों में जो 7 करोड़ 32,00,000 चेतालय हैं, उनमें इनका टोटल करते रहा असुर कुमार के 64 लाख 64। आपको सब ये कि आपको समझते ही हो, छोटे बच्चे नहीं समझते होंगे। उनमें असुर कुमार के 64 लाख 64, नाग कुमार के 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, द्वीप कुमार के भवनों में 76 लाख तथा पिक कुमार, उदय कुमार, स्मृत कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, इन 5 के भवनों में 76 लाख तथा वायु कुमार के भवनों में 56 लाख चैत्यालय हैं। उन सबकी मैं वंदना करता हूँ। ये कुल मिला के 7,72,00,000 हो गए। क्या समझे? 7,72,00,000 7,72,00,000 हो गए। अब इसके आगे जो 4था नंबर का श्लोक है, त्रिभुवन भूत विभुवनाम संख्यातीतान्य संख्य गुणयुक्तानि त्रिभुवन जल नयन मन प्रियाणि भवनानि भौम विभुतानि। असंख्यात जैन गणित में 3 शब्द महत्वपूर्ण है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। जहां तक संख्या गणना काउंटिंग जहां तक हो सकती है उसको कहते हैं संख्या, काउंटेबल। अनकाउंटेबल उसको कहते हैं असंख्या। एंड एंडलेस उसको कहते हैं अनंत। अनंत अंत नहीं। तो असंख्या गुणों से युक्त 3 लोक संबंधी जीवों के नेत्र व मन को प्रिय लगने वाले बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन में बोलते हैं। गुरुदेव के दर्शन जब करते हैं तो मन और नेत्र कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है। इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स, लेकिन अनुभूति हो। तो असंख्यात गुणों से युक्त 3 लोक संबंधी जीवों के, सब जीवों के इन लोकों में नेत्र व मन को प्रिय व्यंतर देवों के द्वारा नमस्कृत, जिनको व्यंतर देव नमस्कार करते हैं, 3 लोक के समस्त प्राणियों के नाथ स्वामी विभु श्री जिनेन्द्र देव के एकदम चैत्यालय संख्यातीत यानी असंख्यात है। जो 8,56,57,81 जो संख्या आती है, इसमें सिर्फ भवनवासी देव और वैमानिक देव और मध्य लोक के 458 व्यंतर देव और ज्योतिष देव के जिनारक असंख्यात संख्या है। क्या समझे? बहुत है। इस प्रकार ये जो है 34 श्लोक का अर्थ हुआ। अब 5वें श्लोक में देखना, यावन के संख्यकांत ज्योतिर्लोकादि देवता विलोकानि कल्पे नेक विकल्पे कल्पातीते मित्र कल्पे कल्पे। 2 श्लोक में छा गए दोनों। विंशति रत्रि सहिता सहस्र गुणिका सप्तनवति प्रोक्ता चतुर्दिकाशी गिरत पंचकृष्ण विधिहतानि। गुरुदेव जी सबसे बोल रहे थे, कोई आ गई एकदम शुद्ध उच्चारण से बोल रहे थे, जैसे नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्तसाहूरम। उसी प्रकार वो प्राकृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में आर्या छंद है। तो यहाँ कहते हैं कि अनेक भेद वाले कल्प, कल्प का मतलब है 16 स्वर, वैमानिका ऊपरी वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पा गीताश्चय, इनको तत्वार्थ हो रहा है। कल्प, कल्पना जहां पर 10 प्रकार की कल्पना पाई जाती है। 10 प्रकार कौन से हैं?
इंद्र सामान्य प्रायशील कार्यशला परक्ष लोक पाला नील प्रकीर्ण आदि योग्य कीर्ति शिकार है। ये 10 प्रकार की कल्पना जहाँ तक पाई जाती है उनको कहते हैं कल्प। और कल्पातीत कितने हैं? 23 विमान है। इसका एक बहुत अच्छी बात को याद है कि एक बार भट्टारक जी यूनिवर्सिटी जयपुर में क्रांतिकारी प्रमुख सागर महाराज ने वो एक प्रश्न पूछ दिया कि पंडित जी आप ये बताओ कि लोग चालीसा बनाते हैं, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, अपने चालीसा है, जैन धर्म में कोई 35 नहीं बनाते, कोई 30 नहीं बनाते, कोई 20 नहीं बनाते, कोई 50 नहीं बनाते। क्यों? ऐसा तो मेरे को उत्तर आया नहीं। हम एक बार कटनी गए थे, तो कटनी में एक शैलेंद्र भैया है, तो उन्होंने मेरे को बताया इसका एक कारण है। क्या कारण है? 16 स्वर्ग और 9 ग्रह, 16 और 9 25 और 9 अनुदिश, 25 और 9 34 और 5 अनुद्र विमान, ये 39 हो गए। और फिर 40 से वो चंद्र बना ले, चंद्र प्रभु को शीश न ये जो अपनी नाभि है, नाभि से ऊपर ये दोनों तरफ 8 बस्तियां, ये 16 स्वर्ग है, ये 9 ग्रह है, 9 अनुदिश है, 5 अनुद्र हमारा ये सिद्धि से है। और नाभि से लेकर कमर तक मध्य लोक है और कमर से नीचे अधोलोक है। तो इस प्रकार कल्पवासी और कल्पाती 2 प्रकार 16 स्वर्ग के जो देव हैं उनमें कल्पना पाई जाती है। आगे सब अहम देव इंद्र, अहम इंद्र, वहां पर कोई किसी का मतलब किसी के अंदर में नहीं हो, तो वो इसका अर्थ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अनेक भेद वाले कल्पवासी देवों के 16 स्वर्गों में, इंद्रों की कल्पना वालों में वह विस्तार को प्राप्त कल्पाती देवों, 9 ग्रहों, 9 अनुदिशों और 5 अनुत्र विमानों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि के 5 अनुत्र विमान हैं। और उनके पहले 9 अनुदिश हैं। वहां पर नियम से सम्यक दृष्टि भाव देवी दिगंबर जैन मुनिराज ही जाते हैं और 9 ग्रह तक जा सकते हैं। बाकी मुनिराज भी बाकी कपड़े वाले 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते हैं। आरिका माता जी, नदी कोई श्रावक श्राविका स्वर्ग में जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक अधिकतम जा सकते हैं। ये भी अपना वैसे योग्यता होनी चाहिए। तो कहते हैं 9 ग्रह, 9 अनुदेश और 5 अनुत्र विमानों में पापों से मुक्त जिनालों की संख्या 5 यानी 84,97,423 इतने जिनालय ऊर्ध्वलोक के हैं। इनका टोटल कर लेना 772 लाख, 84,97,423 और 458, ये सब मिलकर के 8,56,57,481 जिनालय हैं। फिर इनको 108 से गुना करने पर जो गुरुदेव संख्या बोलते हैं 925 करोड़ 19 प्रतिमा है। नंदीश्वर जी में 52 जिनालय हैं। 52 को 108 से गुना करो तो 5,616, 5616। 52 को 100 से गुणा करो तो 5200 वही हो गए। फिर 8 से गुणा कर लो तो वो जो है 816 होती है। इस प्रकार 5616 की प्रतिमा कहाँ पर है? नंदीश्वर जी। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैंने आपके सामने इन श्लोकों का संक्षेप में पढ़ा है। गुरुदेव 2 मिनट में और एक कसर सुना रहा हूँ। किलोई प्रणति के 3रे भाग में नंदीश्वर जी का वर्णन 14 पेजों के अंदर 16 पेज में है। उनमें मैं आपको 2-3 मिनट में सुना रहा हूँ कि कौन से इंद्र वहां पर क्या चढ़ाते हैं। सबका वर्णन है जिनागम में। हाथ जोड़ो, जो इंद्र लोग क्या चढ़ाते हैं उसको सुनो तो सही कम से कम। चारों प्रकार के देव नंदीश्वर जी के प्रत्येक वर्ष आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में आते हैं और स्वधर्म इंद्र नारियल लेकर के जाते हैं। संक्षेप में बोल रहा हूं। ईशान इंद्र सुपारी फलों के गुच्छे लेकर जाते हैं। 2 हो गए। शरद कुमार इंद्र नहीं धर्मों के रहते। हाँ ये वही तो बात करें गुरुदेव। नहीं ठीक बात। क्या है अपन लोग यहाँ पर कसाई में आ गए इसलिए, लेकिन जहाँ जो परंपरा है उस परंपरा का पालन करना चाहिए।
क्या 13 बताना है या 13 बताना है, इसी तरह पूजन करो। क्या 30 बताना है तो वहां कोई मना ही नहीं है, और 13 पद से भी कर सकते हैं, 20 पद से भी कर सकते हैं, लेकिन 13 पद के बंदी पर 20 पद की क्रियाएं करना ये लड़ाई झगड़े का कारण है। कितने 1 करोड़ भी नहीं है पूरे भारतवर्ष में। अब देखो का देश तो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए कभी। सनत कुमार इंद्र क्या लेके आते हैं? सनत कुमार हाथ में आम फलों के गुच्छे लेके आते हैं। महेंद्र इंद्र चौथे इंद्र वो जो है लटकते हुए केले हाथ में लेकर आते हैं, मतलब केलों के गुच्छे। हाँ, केलों के गुच्छे। ये तो वास्तविक केले होते होंगे या फिर वैसे रत्नों के रत्नों के केले? वही तो बात चल रही है और क्या चल रही है। ब्रह्मेंद्र जो है प्रतिकृति है वो, ब्रह्मेंद्र केतकी के फूल लेकर के आते हैं, प्रतिकृति है, सही बात। और फिर बाद में छठे हुए ब्रह्मेंद्र और ब्रह्मोत्तर जो इंद्र है वो वहां पर खिला हुआ कमल हाथ में लेकर आते हैं। वाह, खिला हुआ अरे पूरा बताओ गुरुदेव बोल हाँ, पूरी बात बताओ गुरुदेव। इसमें 2 बातें छूट गई। इसमें लिखा है ऐसा क्या होगा कि साइडिया नांदो और काफी इंद्र की भक्ति की प्रदर्शित करने वाली 2 बातें। अब 90 इंद्र जो है वो क्या लेके आते हैं? सेवंती पुष्प, सेवंती फूल लेके आते हैं। 10वें इंद्र वहां पर विभिन्न प्रकार के फूलों की मालाएं लेकर के आते हैं। 11वें इंद्र कमल पुष्प हाथ में धारण करने वाला शतार इंद्र नील कमल, वहां नील कमल लेकर के आते हैं। जैसे नवीनाथ भगवान का चिन्ह है ना नील कमल, और पद्म प्रभु का है लाल कमल। और 12वें सहस्रार का इंद्र जो है वो भक्ति में वो फलों अनार के फलों का गुच्छा लेकर के आते हैं। 13वें स्वर्ग वाला कटहल फल के गुच्छे लेकर के आते हैं। 14वें अनाहर कटहल सब। 14वें स्वर्ग का इंद्र वाला 14वें स्वर्ग का जो इंद्र है प्राणत इंद्र वो तुम्बुरु फल के गुच्छों को लेकर के आता है। तुम्बरू प्राणत इंद्र पहले पारसनाथ भगवान प्राणत इंद्र थे, 14वें स्वर्ग इंद्र थे पारसनाथ भगवान। पर स्वर्ग प्राणत को विहार सुमात वामा सुध भरी। और अद्भुत 15वें स्वर्ग वाले आर्येंद्र विभिन्न प्रकार के अलंकार धारण करके वहां पर आते हैं। पके हुए गन्ने को हाथ में लेकर, पका हुआ मीठा, पके हुए गन्ने, मीठा गन्ना। हाँ, इसलिए तो अब आई पका जो फल जो वहां तो कोई असंभव है ही नहीं देवगति। क्या असंभव है? कुछ भी नहीं। विक्रिया से 16वां और 16वां रह गया जो है वो चमर हाथ में लेकर के अच्युतेन रखते हैं। वो चमर लेकर के बहुत बढ़िया। उत्तम मयूर पर चढ़कर कटक अंगद मुकुटराम हाथ से सुशोभित और चंद्र सदृश धवल चमर को हाथ में लिए हुए अच्युतेंद्र वहां पर आते हैं। इस प्रकार 16 स्वर्ग 5 क्या चढ़ाते हैं। जब